Men are from Mars, women are from Venus. इंट्रोडक्शन। एक दिन जॉन जब काम से थक कर घर आए अपनी वाइफ बॉनी और न्यू बॉर्न बेबी के पास, तब बॉनी किसी बात से नाराज़ थी और कॉन्स्टेंटली जॉन को कंप्लेन कर रही थी कि तुम ऐसे हो वैसे हो, कोई भी मेरी फिक्र नहीं करता, वगैरह वगैरह। पर जॉन को तो समझ ही नहीं आ रहा था कि बॉनी ऐसा बर्ताव क्यों कर रही है। जब जॉन ने आराम से उनसे पूछा कि आखिर बात क्या है, तो बॉनी फ्रस्ट्रेटेड होकर बोली कि डिलीवरी के बाद उन्हें चलने में बहुत दर्द हो रहा था, इसलिए जब जॉन के भाई उन्हें विजिट करने आए थे तब उन्होंने उससे रिक्वेस्ट की कि वो कुछ पेन किलर्स लेकर आए, लेकिन जॉन के भाई पेन किलर्स लाना भूल गए और बॉनी दर्द सहते हुए अपने बच्चे को संभालती रही। जॉन ने नाराज होकर जब पूछा कि बॉनी ने उन्हें कॉल क्यों नहीं किया, तो बॉनी ने रिप्लाई में बस गुस्सा किया और बोली कि वो जॉन के भाई का वेट कर रही थी, इसलिए उन्हें कॉल करना ज़रूरी नहीं समझा। अब इस बात पर जॉन ने अपना आपा खो दिया और वो फ्रस्ट्रेट होकर रूम के बाहर चल दिए। इमीडिएटली बॉनी ने उन्हें रुकने को कहा और रोते हुए बोली कि उन्हें जॉन की सख्त ज़रूरत है और जॉन को कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, बस उनका एक हग ही काफ़ी है। बॉनी का चेहरा तब गुस्से से सॉरी फेस में बदल गया था। जॉन को हमेशा लगता था कि उन्हें लव और रिलेशनशिप्स की अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, लेकिन उस मोमेंट में उन्होंने रियलाइज़ किया था कि वो कितने नासमझ थे। ऑथर कहते हैं कि वो एक फेयर वेदर फ्रेंड जैसे थे, यानी जब तक सब सही चल रहा है तब तक अपने बेस्ट बिहेवियर में रहते थे, पर खराब वक्त में खुद ही फ्रस्ट्रेट होते थे और सिचुएशन को हैंडल करने की बजाय उस सिचुएशन से भाग जाते थे। इसी वजह से उनके पास्ट रिलेशनशिप्स भी फेल हुए थे। पर अब उन्हें समझ आया कि बस अपने ऑपोजिट जेंडर के बारे में कुछ बातें समझकर हम आसानी से रिलेशनशिप्स हैंडल कर सकते हैं। इन बातों पर जॉन का बिलीफ ज़्यादा स्ट्रांग हो गया जब उनके रिलेशनशिप सेमिनार अटेंड करने वाले सारे क्लाइंट्स के रिलेशनशिप्स इंप्रूव होने लगे। इनफैक्ट जॉन को फ्रीक्वेंटली अपने क्लाइंट्स से थैंक यू लेटर्स और हैप्पी कपल के फोटोज भी आने लगे थे। तब जॉन को रियलाइज हुआ कि रिलेशनशिप से रिलेटेड जितनी भी सेल्फ हेल्प बुक्स थीं, वो सब किसी एक जेंडर को किसी पॉइंट पर विक्टिमाइज कर रही थी, पर एक दूसरे को डीपली और ज़्यादा बेटर समझने के लिए क्या करना चाहिए इसके बारे में सही इंफॉर्मेशन नहीं दे रही थी। तब जॉन ने अपने किए सारे ऑब्जर्वेशंस और रिसर्च को डीपली समझकर ये किताब लिखी, जिसमें वो ये भी कहते हैं कि चाइल्डहुड या अपब्रिंगिंग चाहे जितनी भी अच्छी या बुरी हो, एक आदमी और औरत के क्वालिटीज चाहे जितने भी सेम या डिफरेंट हो, तो भी उनके बताए इन प्रिंसिपल्स को अगर फॉलो करोगे तो सक्सेसफुल रिलेशनशिप गारंटीड है। तो मैं अभी आपको कुछ प्रिंसिपल्स बताने वाला हूँ जिनकी हेल्प से आप भी एक हैप्पी और लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप फॉर्म कर सकते हैं। सो let's begin. Chapter 1. Men are from Mars, women are from Venus. एक समय की बात है जब आदमी और औरत एक साथ अर्थ पर रहने से पहले अलग अलग प्लैनेट्स पर रहते थे। आदमी मार्स पर और औरतें वीनस पर। एक दिन ऐसा हुआ कि मार्स पर सारे आदमी बोर हो गए थे और उन्होंने एक टेलीस्कोप बनाकर स्पेस एक्सप्लोर करने का डिसीजन लिया। ऐसा करते एक आदमी ने वीनस पर औरतों को डिस्कवर किया। वो बहुत एक्साइटेड हो गया और उसने अपने सारे दोस्तों को ये बात बताई। अब ये देखकर सबने तुरंत रॉकेट्स बनाकर वीनस पर लैंड करने का डिसीजन लिया। वीनस पर लैंड करते ही वहां की सारी औरतों ने उनका ग्रैंड वेलकम किया और दोनों आदमी और औरत एक साथ खुशी खुशी रहने लगे। फिर एक दिन उन्हें लगा कि एक साथ अर्थ पर शिफ्ट होना सही रहेगा, क्योंकि वहां रहने के लिए सूटेबल फैक्टर्स थे। अर्थ पर पहुंचने के कुछ समय बाद सबको सडनली मेमोरी लॉस होने लगा और आदमी और औरत एक दूसरे के साथ रहने के सारे तौर तरीके भूल गए। वो भूल गए थे कि वो दोनों एक दूसरे से कितने ज्यादा अलग हैं, उनका बिहेवियर कितना अलग है, और इसलिए आदमी जो चीजें एक औरत से एक्सपेक्ट करता था वो पूरी नहीं हो रही थी
और वाइस वर्सा। और तब से लेकर आज तक आदमी और औरत के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट होती जा रही हैं, क्योंकि वो भूल गए थे कि एक दूसरे के लिए क्या सही है और क्या गलत। रिमेंबरिंग आवर डिफरेंसेस। जनरली एक रिलेशनशिप में आने के बाद दोनों पार्टनर्स को लगने लगता है कि दूसरा उनकी सुनेगा और उनके एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंगली रिएक्ट करेगा, लेकिन ऐसा सच नहीं है। दिस इज नॉट ट्रू। औरत को लगता है कि आदमी उसके जैसे फील, कम्युनिकेट या रिस्पॉन्ड करेगा, जबकि आदमी को लगता है कि औरत उसके जैसे थिंक, कम्युनिकेट और रिएक्ट करेगी। इन्हीं एक्सपेक्टेशंस को जब दोनों पार्टनर सेटिस्फाई नहीं कर पाते हैं, तब रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आने लगती हैं। आदमी और औरत को ये बात स्ट्राइक नहीं होती कि दोनों डिफरेंट प्लैनेट से हैं और दोनों के रिक्वायरमेंट्स और एक्सपेक्टेशंस एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। गुड इंटेंशंस आर नॉट इनफ। हर किसी को अपने लाइफ की एक स्टेज पर आकर एक पार्टनर की जरूरत होती है। फिर रिलेशनशिप में आने के बाद स्टार्टिंग में सब बढ़िया लगता है, लेकिन धीरे धीरे दोनों पार्टनर्स के बीच डिफरेंसेस आने लगते हैं। इसमें से अगर कुछ रिलेशनशिप्स सक्सेसफुली शादी में कन्वर्ट हो जाती हैं, फिर भी उनमें से 50% ही सस्टेन कर पाती हैं और बाकी सेपरेट हो जाते हैं। सस्टेन करने वालों में से जो कपल्स खुश नहीं हैं, वो इसलिए क्योंकि वो या तो सोसाइटी क्या कहेगी इस डर में रहते हैं, या नया पार्टनर ढूंढकर वापस से सब कुछ शुरू करने से कतराते हैं। Chapter 2. Mr. Fitton and the Home Improvement Committee. जनरली औरतों की एक आदमी से रिलेटेड ये कंप्लेंट्स होती हैं कि जब वो अपने प्रॉब्लम्स शेयर कर रहे होते हैं, तब या तो आदमी उन्हें इग्नोर करने लगता है या फिर कुछ समय तक सुनकर सॉल्यूशंस देने लगता है। जबकि एक औरत को सिर्फ इतना चाहिए कि एक आदमी उनकी बातें सुने और उनकी प्रॉब्लम्स को समझे, ना कि सॉल्यूशंस दे। और आदमियों की एक औरत से रिलेटेड ये कंप्लेंट्स होती हैं कि जब कुछ प्रॉब्लम आने पर उन्हें अकेले रहना है, या वो चाहते हैं कि औरतें उन्हें सजेशंस देने की बजाय उन पर ट्रस्ट करें, तब औरतें जनरली आदमी से बात करके उन्हें सजेशंस देने के पीछे पड़ जाती हैं। अब ऐसा औरतें इसलिए करती हैं क्योंकि वो बाय नेचर ही नर्चरर्स हैं, तो किसी भी लव्ड वन को हेल्प करना वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझती हैं। लाइफ ऑन मार्स। लड़के जनरली इन इमोशंस की वैल्यू करते हैं, जैसे पावर, कॉम्पिटेंसी, एफिशिएंसी और अचीवमेंट। ऑथर कहते हैं कि आदमी फीलिंग्स और रिलेशनशिप्स के मुकाबले ऑब्जेक्ट्स और थिंग्स में ज़्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं। उन्हें हमेशा कंपेटिटिव रहना या कंपेटिटिवनेस दिखाना पसंद है, और वो अपने कपड़ों और बातों के जरिए ये एक्सप्रेस करते हैं। इसीलिए जनरली लड़के लेटेस्ट गैजेट्स, न्यूज़, स्पोर्ट्स, टेक्नोलॉजी जैसी बातें, चीज़ें डिस्कस करते हैं, क्योंकि यहाँ उन्हें अपना सल्यूशन शेयर करने का मौका मिलता है। इसलिए उनके प्रोफेशंस जनरली ऐसे ही होते हैं जहाँ उन्हें यूनिफॉर्म पहननी पड़ती है, जिससे वो अपना कंपेटिटिव स्पिरिट दिखा सकते हैं, जैसे पुलिस, आर्मी, शेफ एक्सेट्रा। और कंपेटिटिव एक्टिविटीज में पार्ट लेना पसंद करते हैं, जैसे हंटिंग, फिशिंग वगैरह वगैरह। इसी वजह से लड़के रोमांटिक नॉवेल्स या सेल्फ हेल्प बुक्स पढ़ने से दूर रहते हैं, क्योंकि लड़के प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस खुद निकालना प्रेफर करते हैं। इसलिए वो चिढ़ने लगते हैं जब एक लड़की या औरत उन्हें जबरदस्ती मदद करने की कोशिश करती है। लड़की एक नर्चरर के पॉइंट ऑफ व्यू से हेल्प करती है, इसलिए ये बात नहीं समझ पाती कि ऐसा करने से लड़के को ऑफेंडेड फील होगा, क्योंकि मार्स प्लैनेट पर सब खुद से प्रॉब्लम सॉल्व करना प्रेफर करते हैं, और वो एडवाइस उन्हीं से लेते हैं जिन्हें वो अपना मेंटोर मानते हैं और जिनकी तरह वो बनना चाहते हैं। लाइफ ऑन वीनस। लड़कियां इन इमोशंस की वैल्यू करती हैं, जैसे लव, कम्युनिकेशन, ब्यूटी एंड रिलेशनशिप्स। उनके लिए कंपटीशन के मुकाबले रिलेशनशिप्स ज्यादा मैटर करते हैं। उन्हें यूनिफॉर्म से ज्यादा खुद को एक्सप्रेस करने के लिए अलग अलग कपड़े पहनना पसंद है। किसी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन ढूंढने से ज्यादा वो गॉसिप करना और रिलेशंस को बेटर करना पसंद करती हैं।
जहां एक आदमी के नजरिए से रेस्टोरेंट जाने का मतलब होता है कि खाना पकाना नहीं पड़ेगा या बर्तन नहीं धोने पड़ेंगे, वहीं एक औरत के नजरिए से इसका मतलब होता है कि लोगों के साथ टाइम स्पेंड करने का मौका मिलेगा। इसलिए जब एक आदमी उन्हें किसी प्रॉब्लम से हेल्प करने के लिए सॉल्यूशंस देते हैं, तब उन्हें अच्छा लगता है, क्योंकि उनकी नजर में उन्हें बॉन्ड करने का मौका मिल रहा है। पर यही चीज बैकफायर हो जाती है जब एक औरत एक्सपेक्ट करती है कि एक आदमी उसकी प्रॉब्लम्स को सिर्फ सुने, जबकि वो सॉल्यूशंस देने लगता है। गिव अप गिविंग एडवाइजिंग। एक दिन जब मैरी और टॉम अपनी कार में बैठकर एक पार्टी में जा रहे थे, तब टॉम अपना रास्ता भटक गए। कुछ देर तक टॉम को सही रास्ता ढूंढते स्ट्रगल करते देख मैरी ने उन्हें एडवाइस देना शुरू किया। वो उन्हें एडवाइस करने लगी कि पहले ही रास्ता ठीक से चेक कर लेना चाहिए, अगर पार्टी लेट पहुंचेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, वगैरह वगैरह। अब इस बात से टॉम उनसे चिढ़कर नाराज हो गए। मैरी को टॉम का बिहेवियर समझ ही नहीं आया, क्योंकि वो बस अपनी एडवाइस शेयर कर रही थी ताकि टॉम को बाद में तकलीफ ना हो। अब जनरली रिलेशनशिप्स में आते ही एक लड़का और लड़की दोनों को लगता है कि उनका प्यार सबसे अलग है और इसलिए उन्हें कोई प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे। लेकिन आगे जाके दोनों के बीच डिफरेंसेस क्रिएट हो जाते हैं और उसके बाद या तो वो अलग हो जाते हैं या फिर कॉम्प्रोमाइज करके एक दूसरे के साथ जबरदस्ती रहते हैं। ये डिफरेंसेस इसलिए आते हैं क्योंकि एक लड़का बाय नेचर मिस्टर फिक्स इट जैसा होता है, मतलब प्रॉब्लम्स चाहे खुद की हो या दूसरों की, वो प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस अपने आप ढूंढकर सॉल्व करना प्रेफर करता है। इसी वजह से दोनों के बीच डिफरेंसेस आते हैं, क्योंकि जब एक लड़का प्रॉब्लम में होता है तब लड़की उसे करेक्ट करने के लिए या एडवाइस देने की कोशिश करती है, जिस वजह से लड़का चिढ़ने लगता है, क्योंकि ये बात उसे इनकॉम्पिटेंट फील कराने लगती है। लर्निंग टू लिसन। एक दिन जब मैरी ऑफिस से घर आई तो काफी चीजों को लेकर वो फ्रस्ट्रेटेड थी कि ऑफिस में उन पर काम का बहुत प्रेशर है, वो अपने मम्मी को बर्थडे विश करना भूल गई, वगैरह वगैरह। टॉम ये सब बातें सुनकर उन्हें सॉल्यूशंस देने लग गए कि तुम ऐसा करो वैसा करो। अब ये सुनकर मैरी और भी इरिटेट हो गई और कहने लगी कि टॉम को उनकी जरा भी कद्र नहीं है और वो उन्हें समझाने की कोशिश नहीं करते। टॉम को ये बात अजीब लगी, क्योंकि टॉम तो प्रॉपरली सोच समझकर मैरी के प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन दे रहे थे, बट थैंक्स बोलने की बजाय मैरी उनसे और भी ज्यादा इरिटेट होने लगी। एक लड़की होम इम्प्रूवमेंट कमेटी की तरह होती है, मतलब जब वो अपने प्रॉब्लम्स शेयर करती है तब वो बस इतना चाहती है कि कोई उसकी प्रॉब्लम्स को सुने, ना कि उसके लॉजिकल सॉल्यूशंस दे। लेकिन लड़का उन प्रॉब्लम्स को एक प्रॉब्लम लिसनर की नजर से देखने की बजाय एक प्रॉब्लम सॉल्वर की नजर से देखता है। वो सिर्फ सुनने की बजाय अपने सॉल्यूशन सजेस्ट करने लगता है। अब इससे लड़की इरिटेट हो जाती है। अगर कोई दूसरा आदमी प्रॉब्लम में है तो औरतें उसे कंफर्ट प्रोवाइड करके या फिर अपनी एडवाइस शेयर करके बेटर फील कराने की कोशिश करती हैं। When a woman resists a man's solutions। जैसे हमने अभी जाना कि एक लड़की या औरत एक लड़के या आदमी को जब वो उन्हें हर प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस देने लगते हैं, उनके सॉल्यूशंस के एग्जाम्पल्स कुछ इस तरह होते हैं। तुम इतना चिंता करोगी तो कुछ फायदा नहीं है। दूसरा, तुम्हें इतनी सी बात पर हर्ट फील नहीं करना चाहिए। या फिर छोड़ो, भूल जाओ, इसे क्या फर्क पड़ता है, वगैरह वगैरह। पर सॉल्यूशंस के बदले अगर एक लड़का सिर्फ उनकी बात सुनेगा और उन्हें कंफर्ट प्रोवाइड करेगा, तब लड़की फील करेगी कि उसके फीलिंग्स को कोई समझ पा रहा है, जो उसे चाहिए होता है, और ये बात वो अप्रिशिएट करेगी। When a man resists a woman's solutions। सिमिलरली जब लड़का किसी प्रॉब्लम में है तब उसे सिर्फ इतना चाहिए कि वो कुछ टाइम तक अकेला रहे और खुद प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस ढूंढे। लड़की के सजेशंस कुछ ऐसे होते हैं, सामान सही जगह रखो वरना गुम हो जाएगा। हमें रेस्टोरेंट में वेट क्यों करना पड़ रहा है, तुमने बुकिंग नहीं की क्या? अपनी उंगलियां चाटकर मत खाओ, तुम एक गलत एग्जाम्पल बन रहे हो, वगैरह वगैरह।
अब ऐसे में एक लड़की उसे एडवाइस नहीं देगी या उस पर प्रॉब्लम्स को ब्लेम नहीं डालेगी, चाहे वो ब्लेम अनइंटेंशनल ही क्यों ना हो, तो लड़का इस बात को बहुत अप्रिशिएट करेगा। अगर उसे एडवाइस चाहिए तो वो खुद आपको अप्रोच करेगा, अदरवाइज वो अकेले ही प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना प्रेफर करता है। चैप्टर 3, Men go to their caves and women talk। स्ट्रेस्ड होने पर जनरली एक आदमी कोई ऐसी चीज करने लगता है जिसमें वो खुद सॉल्यूशंस ढूंढ सके, जैसे टीवी पर न्यूज या स्पोर्ट्स देखना, गैजेट्स या कार्स का मार्केट रिसर्च करना, ऐसे ही काम जिससे वो अपनी प्रॉब्लम्स से खुद को डिस्ट्रैक्ट कर सके। अगर एक औरत की बात करें तो उसे लगता है कि स्ट्रेस से डील करने के लिए किसी से बात करना, उनसे अपने प्रॉब्लम्स शेयर करना जरूरी है। पर प्रॉब्लम तब बड़ी होने लगती है जब एक कपल को एक ही टाइम पर स्ट्रेस से डील करना पड़ता है। अब आदमी चाहता है कि उसे अकेले में समय बिताना है, तब औरत के कांस्टेंट बातें करने पर वो समझने लगता है कि औरत उसकी प्राइवेसी को रिस्पेक्ट नहीं करती, और औरत की नजरों में उसे लगने लगता है कि आदमी उसकी बातों की कद्र नहीं करता। कोपिंग विद स्ट्रेस ऑन मार्स एंड वीनस। मार्स पर एक मार्शियन जब स्ट्रेस्ड फील करता है तब वो अपने केव में चले जाता है। अब ऐसे समय में कोई दूसरा मार्शियन उसे डिस्टर्ब नहीं करता है, क्योंकि ये उनकी अंडरस्टैंडिंग होती है कि जब कोई मार्शियन स्ट्रेस्ड या अपसेट फील करता है तो उसे अकेले छोड़ देना चाहिए। इसलिए वो अकेले रहकर न्यूज़ या स्पोर्ट्स में एंगेज होकर खुद को डिस्ट्रैक्ट करते हैं और फिर अपने प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस खुद ही ढूंढ निकालते हैं। अब वीनस पर इसका एकदम उलट होता है, एकदम ऑपोजिट। जब कोई औरत स्ट्रेस्ड फील करती है तो वो किसी ट्रस्टेड दोस्त या फैमिली मेंबर से वो सारी बातें शेयर करती है जिनकी वजह से उसे स्ट्रेस फील हो रहा है, और इस तरह वो बेटर फील करने लगती है। वीनस पर प्रॉब्लम्स शेयर करना एक साइन ऑफ लव होता है, और इसलिए यहाँ कोई प्रॉब्लम्स शेयर करने में शर्माता ही नहीं और ना ही इसे एक बर्डन समझता है। अब जब टॉम काम से वापस घर आते हैं तो वो जनरली या तो टीवी चालू करके न्यूज़ या स्पोर्ट्स देखने लगते हैं या फिर कुछ ऐसे ही पढ़ने लगते हैं, और तभी मैरी भी काम से लौट कर आती है और वो टॉम से अपने प्रॉब्लम शेयर करने आती है। तब टॉम से अटेंशन ना मिलने की वजह से या फिर उनके हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन सुनने पर मैरी फ्रस्ट्रेट हो जाती है और टॉम से बात करना बंद कर देती हैं। टॉम को मैरी का ये बिहेवियर समझ ही नहीं आता, क्योंकि वो अपनी साइड से पूरी कोशिश कर रहे हैं मैरी के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की, और मैरी को लगने लगता है कि टॉम बस एज ए फॉर्मेलिटी उनकी बात सुन रहे हैं और जेन्युइनली केयर नहीं करते। फाइंडिंग रिलीफ इन द केव। जैसे हमने अभी तक जाना, एक आदमी जब प्रॉब्लम से गुजर रहा होता है तब वो पूरी दुनिया से अलग होकर अकेले अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना प्रेफर करता है। फॉर एग्जाम्पल, जब जिम स्ट्रेस्ड होते हैं तब वो न्यूज़ देखकर खुद को डिस्ट्रैक्ट करते हैं। दुनिया भर में हो रहे प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस ढूंढकर वो खुद के प्रॉब्लम्स से एक ब्रेक लेते हैं ताकि उनका स्ट्रेस कम हो जाए। ऐसे ही जब टॉम स्ट्रेस्ड फील करते हैं तब वो स्पोर्ट्स देखना प्रेफर करते हैं। जब उनकी सपोर्टिंग टीम जीत जाती है तब उसमें वो अपनी खुशी ढूंढते हैं, और अगर हार जाएं तो कैसे जीत सकते थे इस पर सोचने लगते हैं। बट आइदर वेज वो अपने प्रॉब्लम से टेम्पररीली ब्रेक लेते हैं, क्योंकि ये टेम्पररी प्रॉब्लम सॉल्व करते टाइम एक आदमी अपने दिमाग का सिर्फ 5% यूज करता है, तो उसे अपने माइंड को रीसेट देने का भी समय मिल जाता है ताकि अपने मेन प्रॉब्लम से डील करते समय वो रिफ्रेश्ड फील करे। हाउ विमेन रिएक्ट टू द केव। जब एक आदमी अपने केव में जाता है, मतलब अपने प्रॉब्लम से डील कर रहा होता है, तब औरत उसके बिहेवियर से ऑफेंस लेने लगती है। औरत को लगता है कि आदमी उसे इंपॉर्टेंस नहीं दे रहा है, जबकि आदमी को खबर भी नहीं होती कि वो अपने बिहेवियर से औरत को ऑफेंड कर रहा है। ऑथर कहते हैं कि औरत का आदमी से हमेशा लविंग रिस्पॉन्स एक्सपेक्ट करना ठीक उसी तरह है जैसे एक आदमी का औरत से हमेशा लॉजिकल रिस्पॉन्स एक्सपेक्ट करना। औरतें आदमियों से लविंग बिहेवियर कुछ ऐसे डिमांड करने लगती हैं जैसे कि वो अपने किसी हक के लिए लड़ रही हों, और जब उन्हें सही रिस्पॉन्स नहीं मिलता तब 5 तरीके की मिसअंडरस्टैंडिंग्स होने लगती हैं। पहली, औरत कहती है कि तुम मेरी बातें नहीं सुन रहे, और आदमी रिप्लाई में कहता है क्या बात कर रही हो, तुम्हारी कई हर बात याद है मुझे।
अब इस सिचुएशन में आदमी सारी बातों का 5% सुनकर सोचता है कि उसने सब सुन लिया, वो सब सुन रहा है, लेकिन औरत को उसका 100% अटेंशन चाहिए। दूसरा, औरत कहती है ऐसा लग रहा है जैसे तुम यहाँ हो ही नहीं, और आदमी रिप्लाई में कहता है क्या कह रही हो, मेरी बॉडी दिख तो रही है ना तुम्हें। अब इस सिचुएशन में आदमी सोचता है कि वो खुद प्रेजेंट है, मतलब ऑब्वियस है कि उसका माइंड भी प्रेजेंट है, लेकिन औरत को उसका कंप्लीट माइंड प्रेजेंस चाहिए। तीसरा, औरत क्या कहती है, तुम मेरी फिक्र नहीं करते, और आदमी रिप्लाई में कहता है फिक्र करता हूं, इसीलिए तो तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूं। अब इस सिचुएशन में आदमी को लगता है कि औरत की प्रॉब्लम को सॉल्व करना काफी है, लेकिन औरत को जो चाहिए वो ये है कि आदमी उसकी बातें बस सुने, ना कि सॉल्यूशंस दे। चौथा, औरत कहती है कि मैं अब तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं हूं, और आदमी रिप्लाई में कहता है क्या बात कर रही हो, ऑब्वियसली तुम इम्पोर्टेंट हो। अब इस सिचुएशन में भी आदमी को लगता है कि औरत की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने से सब सॉल्व हो जाएगा, लेकिन औरत को जो चाहिए वो ये है कि आदमी उसकी बातें सुनकर उसे इम्पोर्टेंट फील करवाए, ना कि बस प्रॉब्लम्स का सलूशन दे। पांचवा, औरत कहती है कि तुम में कोई फीलिंग्स ही नहीं है, और आदमी रिप्लाई में कहता है अरे तुम ऐसा क्यों कह रही हो, तुम्हारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए और क्या तरीका है। इस सिचुएशन में आदमी ये भूल जाता है कि वो प्रॉब्लम सॉल्व करने में इतना लग गया है कि औरत के साथ प्यार से बर्ताव ही नहीं कर रहा, जो एक औरत को एक्सपेक्टेड होता है। यहाँ हर सिचुएशन में आदमी को लगता है कि वो औरत के लिए जितना कर रहा है वो अपने साइड से पूरी कोशिश कर रहा है, लेकिन अगर वो इतना समझ जाए कि औरत को चाहिए तो बस कोई उसकी बात पूरी अटेंशन से सुन ले, तो ये औरत के लिए उतना ही सेटिस्फाइंग होगा जितना एक आदमी प्रॉब्लम आने पर केव में जाकर सेटिस्फाइड फील करता है। फाइंडिंग रिलीफ थ्रू टॉकिंग। अनलाइक एक आदमी जो अपने प्रॉब्लम्स को मोस्ट इंपॉर्टेंट से लीस्ट इंपॉर्टेंट में डिवाइड करता है, एक औरत के लिए उसके सारे प्रॉब्लम्स एक जैसे ही होते हैं, चाहे वो लीस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम हो, किसी और की प्रॉब्लम हो, या कोई ऐसी प्रॉब्लम हो जिसका सल्यूशन ही नहीं है। औरत जब ये सारी प्रॉब्लम्स डिस्कस करती है तब उसमें वो खुद के प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस ढूंढने लगती है। जैसे एक आदमी को अपने प्रॉब्लम से डील करने के लिए अकेले रहना पसंद है, उसी तरह एक औरत को अपने प्रॉब्लम से डील करने के लिए किसी से बात करना जरूरी है। हाउ मेन रिएक्ट व्हेन वुमेन नीड टू टॉक। जब एक औरत एक आदमी से अपने प्रॉब्लम्स शेयर करती है तब वो आदमी या तो सॉल्यूशंस देने लगता या फिर डिफेंसिव होने लगता है, डिपेंडिंग कि औरत कितनी नाराजगी दिखा रही है। अब ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मार्शियंस अपने प्रॉब्लम सिर्फ दो चीजों के लिए शेयर करते हैं, या तो वो सामने वाले पर अपने प्रॉब्लम्स का ब्लेम डाल रहे होते हैं या फिर एडवाइस मांग रहे होते हैं। जब एक आदमी औरत को सॉल्यूशंस देने लगता है तब औरत को लगता है कि आदमी उसकी बातों को सुन रहा है, और ये समझकर वो और भी प्रॉब्लम शेयर करने लगती है। पर जब आदमी रियलाइज करता है कि इन प्रॉब्लम्स में कोई पैटर्न या सिमिलैरिटी नहीं है तब वो फ्रस्ट्रेट होने लगता है। सिमिलरली जब एक आदमी एक औरत से डिफेंसिव होने लगता है तब औरत उस पर मल्टीपल ब्लेम्स डालने लगती है जो एक दूसरे से रिलेटेड नहीं होती, और इससे आदमी और भी ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है और सिचुएशन पहले से ज्यादा खराब हो जाती है। एक और प्रॉब्लम ये है कि औरत जब अपनी बात शेयर कर रही होती है तब आदमी को उस बात का फाइनल कंक्लूजन समझ नहीं आता है। इसलिए जब एक औरत मल्टीपल अनरिलेटेड प्रॉब्लम्स शेयर करने लगती है तब आदमी फ्रस्ट्रेट होने लगता है। औरत ऐसा इसलिए करती है क्योंकि उससे एलिमेंट ऑफ सस्पेंस पसंद है, पर आदमी के लिए यही चीज बैकफायर कर जाती है। अगर एक आदमी ये समझ पाता है कि औरत अपने प्रॉब्लम्स शेयर कर रही है ताकि वो बस सुने और आदमियों को अपने सॉल्यूशंस देने की जरूरत नहीं है, तब आदमी का फ्रस्ट्रेशन दूर होगा। सिमिलरली एक औरत अगर इतना समझ सके कि आदमी को एलिमेंट ऑफ सस्पेंस पसंद नहीं है और अपने सारे प्रॉब्लम सुनाने से पहले ही फाइनल आउटकम बता दे तो आदमी फ्रस्ट्रेट नहीं होगा। हाउ द मार्शियंस एंड वेनेशियंस फाउंड पीस। अगर डिफरेंसेस क्रिएट होने की वजह से आदमी और औरत के बीच इतने प्रॉब्लम हो रहे हैं तो मार्शियंस और वेनेशियंस एक दूसरे के साथ इतने पीसफुली कैसे रहें। मार्शियंस और वीनसियंस दोनों को पता था कि उनकी पर्सनालिटीज अलग हैं, इसीलिए वो अपने डिफरेंसेस की रिस्पेक्ट करना सीखें। व्हाट द मार्शियंस लर्न्ड।
मार्शियंस ने धीरे धीरे ये रियलाइज किया कि जब वेनेशियंस फ्रस्ट्रेटेड होती हैं अपने प्रॉब्लम से, तो कुछ टाइम बाद फिर से ठीक हो जाती हैं और पॉजिटिव रहती हैं। इसलिए उनकी बातों पर नाराज ना होकर कुछ टाइम तक सह लेने पर वो पॉजिटिवली रिएक्ट करती हैं। इसलिए कोई भी आर्ग्यूमेंट होने पर एक मार्शियन को डिफेंसिव या मिस्टर फिक्स इट बनने की कोई ज़रूरत नहीं है। दूसरी बात, मार्शियंस यानी कि आदमियों ने ये रियलाइज किया कि वेनेशियंस या औरतें, इनकी बातें सुनकर आदमी को एक्चुअली अपने प्रॉब्लम से डिस्ट्रैक्शन मिलती है, जो उसे न्यूज़ या स्पोर्ट्स देखकर जनरली मिलती है। What the Venetians learned? सिमिलरली एक औरत ने इस बात को समझ लिया कि आदमी अगर फुल अटेंशन नहीं दे रहा या फिर अपने प्रॉब्लम्स कंप्लीटली शेयर नहीं कर रहा है और उल्टा उनके सजेशंस देने पर फ्रस्ट्रेट हो रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो औरत की वैल्यू नहीं करता। बस कुछ टाइम तक वो नेचुरली अकेले अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना प्रेफर करता है, और जब कोई बिना पूछे उन्हें सॉल्यूशंस देता है तब उन्हें लेस केपेबल फील होने लगता है। ऐसे में बेस्ट यही है कि औरत प्यार से पूछे कि क्या वो कुछ देर तक अपना टाइम दे सकता है उनकी प्रॉब्लम सुनने के लिए, और अगर नहीं दे सकता तो जब भी वो फ्री हो तब बात कर सकते हैं, जिससे आदमी को कुछ प्रॉब्लम्स नहीं होंगी। ऑल्सो इससे आदमी को ये लगेगा कि औरत को उसकी ज़रूरत है, यानी वो वांटेड फील करता है, औरत को अप्रिशिएट भी करने लगता है, उनकी पूरी बात सुनकर और उनके प्रॉब्लम्स को एक्नॉलेज करता है।